अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अल्फा एकेडमी, जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उन सवालों को छोड़ते हैं जो आपके दिमाग के अंदर रह जाते हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो स्कूल की किताब से नहीं बल्कि जमीन की याददाश्त से लिखी गई है। ये सीरीज है जिंदगी के आगाज पर। ना कहानी ना ख्याली बात, बल्कि वो सच जो साइंस ढूंढती रही, और जहां साइंस रुकती है वहां सवाल खड़े हो जाते हैं। अब एक सिंपल सवाल सोचिए, अगर आज से 4.5 बिलियन साल पीछे देखें तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वो कभी बिल्कुल मुर्दा थी। ना हवा सांस लेने के काबिल, ना पानी पीने के लायक, और ना ही जिंदगी की कोई उम्मीद। ये एक जलता हुआ पत्थर था। वोल्केनो हर तरफ फट रहे थे, आसमान जहरीली गैसेस से भरा हुआ था और आसमानी पत्थर लगातार जमीन से टकरा रहे थे। अगर उस वक्त कोई होता तो शायद चंद सेकंड्स भी जिंदा ना रह पाता। यहीं से हमारा पहला सवाल पैदा होता है, ऐसी जमीन पर जहां जिंदगी नामुमकिन लगती हो, वहां जिंदगी का बीज आया कैसे? साइंस कहती है कि इस वक्त ऑक्सीजन बिल्कुल मौजूद नहीं थी। जो हवा थी वो मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल थी। इस दौर को साइंटिस्ट्स हेडियन अर्थ कहते हैं। ये वो दौर था जहां जिंदगी का सोचना भी मुश्किल था, लेकिन इसी दौर में जिंदगी के लिए स्टेज तैयार हो रही थी। वक्त गुजरता गया, जमीन धीरे धीरे ठंडी हुई। फिर हुआ एक ऐसा वाकया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। मुसलसल बारिश, सादियों नहीं बल्कि लाखों सालों तक बारिश होती रही। इसी बारिश ने जमीन के गहरे भर दिए और पहले समंदर वजूद में आए। यहां पर एक बात बहुत क्लियर है, चाहे साइंस हो या दीन, जिंदगी का ताल्लुक पानी से जुड़ा हुआ है। कुरान कहता है कि हर जिंदा चीज की बुनियाद पानी से रखी गई, और साइंस मानती है कि पानी के बगैर लाइफ का तसव्वुर नहीं। लेकिन ये समंदर आज के समंदरों जैसे नहीं थे। ये पानी साफ नहीं था, इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स घुले हुए थे। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप, यानी जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी से पहले का मटेरियल। अब यहां एक और किरदार कहानी में आता है, एनर्जी। बिजली की चमक, सूरज की तेज रोशनी और जमीन के अंदर की गर्मी, ये एनर्जी केमिकल्स को रिएक्ट करने पर मजबूर करती रही। 1953 में एक एक्सपेरिमेंट ने यह बात साबित की कि ऐसे माहौल में अमीनो एसिड्स खुद बन सकते हैं। वही अमीनो एसिड्स जो आज हर जिंदा चीज के प्रोटीन्स का हिस्सा है। लेकिन अभी भी जिंदगी शुरू नहीं हुई थी, ये सिर्फ तैयारी थी। अभी तक कोई चीज खुद को महफूज नहीं कर सकती थी। अभी तक कोई चीज अपनी कॉपी नहीं बना सकती थी। और यहीं पर कहानी रुक जाती है, क्योंकि जब तक कोई चीज अपनी कॉपी बनाना ना सीख ले, जिंदगी का आगाज मुमकिन ही नहीं। तो सवाल यह है, वो कौन सी पहली चीज थी जो अपनी कॉपी बना सकी? डीएनए, या डीएनए से पहले भी कुछ था? इसका जवाब हम ढूंढेंगे एपिसोड 2 में, जहां कहानी केमिस्ट्री से बायोलॉजी में कदम रखेगी। अगर आप अल्फा एकेडमी के साथ ये सफर मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अल्फा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।